वाराणसी की गलियों में शहनाई की ये धुन हो या फिर वाराणसी के घाटों पर बांसुरी की आवाज, बहुत सुकून आप महसूस करेंगे। लेकिन ये सुकून अब सड़कों से नदारद था, क्योंकि यहाँ पर अब बस राजनीति छाई हुई है। नमस्कार, मैं हूँ श्वेता सिंह। वाराणसी से हमारे साथ तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और खासम खास मेहमान जिनके साथ हम चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि वाराणसी में बहुत कुछ हुआ है। हमारे साथ सबसे पहले कांग्रेस पार्टी की तरफ से सतीश चौबे जी का स्वागत करूंगी। उसके बाद समाजवादी पार्टी की तरफ से ओपी सिंह जी हमारे साथ हैं, संजीव सिंह जी आम आदमी पार्टी की तरफ से हमारे साथ हैं और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हैं यहाँ के वाराणसी नॉर्थ के विधायक हैं और वाराणसी की बात हमारे सामने रखेंगे रविंद्र जायसवाल जी। हम सबसे बातचीत करें सबसे पहले, क्योंकि मोदी की बात हो रही है, बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर चल रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें हम पहले बाद में देखेंगे। पहले हम जरा भारतीय जनता पार्टी से जान लें कि आज जो सड़कों पर आलम नजर आया था, वो आने वाले दिनों में आपको उम्मीद दे रहा है? क्या आपको लगता है आपके विरोधी डर गए वो भीड़ देखकर? मैडम, एक तो पानी कौन देगा? सरकार। सड़क कौन देगा? सरकार। और 10 साल से अगर सड़कों की मेंटेनेंस नहीं हो रही है तो नेशनल सड़कें होती है भारत सरकार की, स्टेट की सड़कें होती है और नगर निगम की होती है। सड़क रातों रात तैयार हुई थी। हाँ, मैं कह रहा हूँ, कल मोदी जी के वहाँ से जुलूस निकलना है। हाँ। इसलिए रातों रात सड़क को बना दिया गया है। यह मोदी के भाई है। हाँ। यह मोदी का भाई है कि बनारस में जो सड़कें नहीं बनी थी वह सड़कें कल रात को मिंट हाउस बना दी गई। उनको जवाब देंगे। हाँ, तो किसने बनाई सड़क? हाँ, किसने बनाई रात में सड़क? सॉरी, सड़क रात में किसने बनाई? ये सड़क बनाई गई है। हाँ। यह सड़कें बनाई गई कंटोनमेंट बोर्ड का पैसा था। हाँ। और जिला प्रशासन लोग बनाए थे, क्योंकि हाँ। मोदी के यहाँ यात्रा जाने वाली थी। अच्छा, वो कैंटोनमेंट बोर्ड पैसा है, प्रशासन ने बनाया था, समाजवादी नहीं, कैंटोनमेंट बोर्ड ने। हाँ, कैंटोनमेंट बोर्ड ने ये बनाया था। अच्छा, ये बताइए कि मदन मोहन मालवीय जी की मूर्ति को धोने की क्या जरूरत पड़ गई थी आज? मोदी जी ने गुजरात में सरकार चलाते समय हाँ। जिस तरीके का संदेश दिया, हम समाजवादी पार्टी के लोगों का मानना है कि मोदी जी ने जिस रूप से माल्यार्पण और फूल माला के रूप में जिस तरीके से यहाँ काशी में मूर्ति का जो स्वागत होना चाहिए, भोले का जो स्वागत होना चाहिए, मोदी जी का किया गया। और हम लोगों का मानना है, समाजवादियों का, कि यह मोदी का जो दाग लगा है, वो समाजवादी पार्टी के लोग उस दाग को भी मानते हैं कि जिस मंदिर में चले गए, जिस मस्जिद में चले गए, वहां भी वो दाग लगा दिए। उसको धोने का काम समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया। नहीं नहीं नहीं, ताली मत बजाइए। अभी जो धोने का काम है वो वोटर करेंगे, तब पता चलेगा 16 तारीख को कि किससे पाप हुआ था, किसने क्या किया था। हो सकता है ताली आप तब बजाएं, हो सकता है तब वो ताली बजाएं, कोई भी ताली बजा सकता है। लेकिन ये बताइए कि अरविंद केजरीवाल भी आज थोड़ा सा नाराज हो गए थे, बताया कि धरने पर बैठ गए वो, फिर से हुआ था? ये भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति, हाँ। जिसका आधार रहा है सांप्रदायिकता और हिंसा, हाँ। ये इनके डरे हुए आक्रोश दिखा रहे हैं। अच्छा, आप बोलिए ना। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता को काशी की जनता विश्वास नहीं रह गया। नहीं, वो उनको नहीं, वही कहना चाह रहा हूँ कि लगातार जिस तरह से हमारे समर्थकों के कभी सिर तोड़ दिए जाते हैं, हाँ। कभी हमले होते हैं, लगातार जिस तरह के हमले हो रहे हैं, उससे लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को काशी की जनता पे विश्वास नहीं है, उनको विश्वास हिंसा पे है। और उस हिंसा के विरोध में आज अरविंद जी का मौन रखा था, मौन इसलिए रखा था कि काशी की जनता गंगा जमुनी तहजीब में विश्वास रखती है, इनके हिंसा और सांप्रदायिकता में विश्वास नहीं रखती। अच्छा, लेकिन ये बताइए कि ऐसा नहीं हो रहा है कि जितनी पार्टियां हैं उनका विरोध का केंद्र सिर्फ एक हो गया है? सिर्फ एक ऐसा है। मैडम, आपने अभी पूछा हाँ। कि महामना मदन मोहन मालवीय की मूर्ति को धोने की क्या जरूरत पड़ गई, और मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि बड़ोदरा को छोड़ करके उनको बनारस में आगे लड़ने की क्या जरूरत पड़ गई? एक सवाल। और दूसरा जो मेरा सवाल है, दूसरा सवाल यह है कि आज मोदी जी ने कहा कि गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, और हम ये कहते हैं कि हम गंगा मैया की गोद में पैदा हुए हैं। दोनों में बड़ा अंतर है। और ये जो बाहर से आ रहे हैं,
ये जो पर्यटन केंद्र बना लिया है, ये राजनीतिक तीर्थयात्रियों का जो केंद्र बना है, बनारस 12 मई को इनको साफ कर दे। तो ये इन दोनों ने पर्यटन केंद्र बनाया है। हाँ, पर्यटन केंद्र है, ये पर्यटन करने आए। इटली से सोनिया गांधी आई थी, क्या भारत में को नहीं रह गया था? इटली से सोनिया गांधी आई थी, सोनिया गांधी में आई थी। सोनिया गांधी क्या भारत में और को नहीं रह गया था? गांधी जो है, अमेठी में सोनिया गांधी जन्म हुआ, 5 बार से अमेठी में न जन्म हुआ, न जन्म हुआ रायबरेली में, न जन्म हुआ रायबरेली में, न जन्म हुआ अमेठी में। ये रहते हैं हंगामा नहीं, ये रहते हैं दिल्ली में, न अमेठी में जन्म हुआ, न रायबरेली में जन्म हुआ। ये वहाँ को बना रखे पर्यटन केंद्र। ये दिल्ली से आए, हरियाणा में पैदा हुए। अच्छा, एक बात मैडम, रहते हैं गाजियाबाद। रविंद्र जी का सवाल है, मैं एक जवाब दे दूं उनको। मेरा ये कहना है कि मैं अगर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, 1 मिनट रुको, ये भैया है, राहुल गांधी या सोनिया गांधी कहीं लड़ रही हैं, तो केवल एक जगह से लड़ रही हैं और लगातार लड़ रही हैं। मोदी सोनिया गांधी जो पहली बार चुनाव लड़ी थी, 2 जगह से चुनाव लड़ी थी, ये नहीं हुई है। मुलायम लड़े, इंदिरा गांधी लड़ी है, राजीव पहली बार गांधी चुनाव लड़ रहे हैं संसद का, पहली बार चुनाव। हाँ बताइए। मैं भारतीय जनता पार्टी के रविंद्र जायसवाल जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं कि जिस तरीके से बनारस का चुनाव, पूरे देश का चुनाव भगवामय हो गया है और विकास का मुद्दा पीछे चला गया है, जिससे अल्पसंख्यक समुदाय के लोग डरे से हैं, क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कम्युनल मुद्दा बना दिया गया है, तो इन सबों से क्या मतलब एक नया पाकिस्तान बनाना चाहती है भारतीय? कम्युनल क्या सिर्फ भाजपा ने किया? जी जी जी, तो क्या पाकिस्तान नया बनाना चाहती है? मुझको दया आता है छोटे भाई पर के क्वेश्चन पर, ये क्वेश्चन उनकी क्या है। दूसरा क्या है कि काशी भारत की राजधानी, हिंदुओं की धर्म की राजधानी है, शिक्षा की राजधानी है, सभ्यता की राजधानी है और यही रहेगा। यह इसको गुमराह करके सपा के लोगों ने कभी केवल पैसा दिया, कब्रिस्तान के लिए दिया। यहाँ मणिकंका घाट था, उसके लिए पैसा क्यों नहीं दिया? चलिए, सांप्रदायिकता की चर्चा नहीं होनी चाहिए, ये सारी चीजें नहीं, आपका भी जुड़ा ही हुआ सवाल है। हाँ बताइए। एक बैठ जाइए, तब मैं बैठ जाइए। मेरा उनसे सवाल ये है कि उनकी नेता जो कहती हैं कि सेकुलर होने का कोई मतलब नहीं है, कम्युनल होने से फायदा है, तो ये किस दिशा में देश की राजनीति को ले जा रहे हैं? क्या ये भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं? बताइए। बिल्कुल। मेरे छोटे भाई ने जो सवाल पूछा है, इसका खंडन हमने पार्टी स्तर पे कर दिया है कि उनके व्यक्तिगत बयान से पार्टी इसका कतई समर्थन नहीं करती, लेकिन जो लोग तड़ी पार की भूमिका में सुप्रीम कोर्ट से गुजरात से यहाँ भेज दिए गए, वो आने के बाद रामलला का दर्शन करते हैं और करने के बाद कहते हैं कि बदला लिया जाएगा। एक तरफ बिहार के नेता कहते हैं कि वोट नहीं देगा, अगर हिंदू नेता से मुलाकात गलत है और इस मुद्दे को उठाना, तो मुसलमान नेताओं से, धर्म गुरुओं से मुलाकात भी गलत होता है। तो आप लोग सबको समझना होगा कि आप लोग सब एक ही तराजू के 2 पालों में जाकर बैठ जाते हैं। 1 मिनट। मेरा केजरीवाल जी के जो प्रतिनिधि हैं उनसे सिर्फ एक प्रश्न है कि इन्होंने दिल्ली को छला, क्या आप बनारस को भी छलने की तैयारी की है? ये सवाल कई बार आया है। 1 मिनट। मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूँ कि जो 2G घोटाला, कोयला घोटाला, तमाम घोटाला करके देश की जनता का पैसा लूट के ले गए, पर आपका है। 1 मिनट। 125 करोड़ आबादी हमारी है, 25 करोड़ आबादी हमारी जो है ब्यूरोक्रेट्स है, नेता है, ये लोग हैं। ये लोग क्यों नहीं संभाल पा रहे हैं हमारे 125 करोड़ जनता को? भ्रष्टाचार सवाल है। मैं समाजवादी पार्टी से पूछना चाहता हूँ, ये लोग समाजवाद का नारा देते हैं और इन्हीं के शासन में 192 दंगे हो जाते हैं, क्या ये यही समाजवाद का नारा है? देखिए, जो कुल मिलाकर, हाँ मैं आपके भी सवाल का जवाब लूंगी। मैं कुल मिलाकर सारी चीजें एक स्पष्ट तौर पर, क्योंकि आम आदमी पार्टी से बार बार सवाल आता है, इसलिए मैं थोड़ी देर में आपसे पूछूंगी। पहले मैं समाजवादी पार्टी से ये जवाब ले लेना चाहती हूँ कि सांप्रदायिकता की बात बहुत हो जाती है, लेकिन उन दंगों को कैसे आप कोसी कलान से लेकर मुजफ्फरनगर तक कैसे एक्सप्लेन करेंगे उन चीजों को? देखिए, दंगे के सवाल पर हाई कोर्ट के तरफ से भी यह स्पष्ट हो गया है कि दंगे में सरकार और सरकार में बने हुए लोगों का कहीं कोई किसी भी तरीके का रोल नहीं। दूसरा एक सवाल, दूसरा एक सवाल मैं करना चाहता हूं। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग आप पार्टी के लोगों को जो मारने और पीटने का काम कर रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी कर रहे हैं।
हाँ। ये लोकतंत्र में हाँ। संसार में हिंदुस्तान की पहचान लोकतंत्र से है और हम सबको ये मौलिक अधिकार है चुनाव लड़ने और अपनी बात कहने का। और ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, एक सवाल जो है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिस तरीके से आप पार्टी के लोगों को मारने का काम कर रहे हैं, मैं भाजपा के लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या मोदी को पद पर जाने के बाद इस देश के जनता को मारने और पीटने का ही काम करेंगे लोग? दूसरी बात, अभी रविंदर जायसवाल जी ने कहा कि कैंटोनमेंट बोर्ड द्वारा सड़क बनाई गई। सरकार बनने के बाद 518 करोड़ 58 लाख रुपए का काम उत्तर प्रदेश सरकार ने किए, केवल पीडब्ल्यूडी से। अच्छा, नगर निगम से, बीडीए से, एक ब्रेक, त्वरित विकास योजना से। कुछ अधूरे सवालों, कुछ अधूरे जवाबों के साथ ब्रेक पर हम गए थे, तो हम वहीं से शुरुआत यहाँ पर कर लेते हैं। अब आपका जो विरोध है, शुरुआत कांग्रेस विरोध से हुई थी, अब स्पष्ट तौर पर भारतीय जनता पार्टी का बहुत ज्यादा विरोध यहाँ पर दिख रहा है और इसीलिए टकराव की स्थिति भी दिख रही है। अभी क्या परिस्थिति है? पहले दिन आपकी जो भीड़ जुटी थी और दूसरे दिन जो मोदी के लिए भीड़ जुटी, उसके बाद आकलन आपका क्या है वाराणसी के लिए? आपके दो सवालों का जवाब देना चाहूंगा। एक हमारे छोटे साथी ने दिल्ली की सरकार के बारे में पूछा था और ये सवाल है। दिल्ली की सरकार के बारे में बताना चाहता हूं कि 49 साल में जनसंघ से लेकर के एनडीए तक बनाने वाले लोग सरकार बनाए और 13 दिनों में एनरॉन को बेच दिया अपने आप को, और बाल्को जैसी कंपनी जो सरकारी कंपनी के रूप में फायदे में रहती है उसको बेच दिया। वो लोग हमें सरकार बनाने की नसीहत देते हैं। 13 महीने में उन्हें पार्टी बनाई और 13 महीने में 49 दिन की सरकार चलाई और 49 पैसे का दाग नहीं लगा। ये आम आदमी पार्टी की सरकार थी। दूसरी तरफ जिस भीड़ की बात आप कर रही हैं, वो भीड़ आयातित भीड़ नहीं थी, वो बसों से आई भीड़ नहीं थी, ये बनारस के लोगों की भीड़ थी जिसमें उत्साह था। ये भीड़ आयातित भीड़ थी। आपने उस भीड़ का उत्साह नहीं देखा होगा जो भीड़ चलती। इस भीड़ में कोई उत्साह नहीं था और आ रही वाली 12 तारीख को ये उत्साह बनारस की जनता बताएगी। ये नकली भीड़ में विश्वास करती है कि कल केसरी भीड़ में विश्वास करती है। एक सवाल उन्होंने किया था, भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी टोपी लगा के उन्होंने कहा था कि 2G कोयला सब खा गया, लेकिन 2G और कोयला के खाने वाले का जो संख्या है वो बहुत कम है और अकेले मोदी जी ने अडानी और अंबानी को इतना दे दिया कि सब पीछे हो गया। ये इतने बड़े घपलेबाज हैं। यानी 10 रुपए का भ्रष्टाचार ठीक है, लेकिन रुपए के मामले में अडानी अडवाणी ये सब ज्यादा का भ्रष्टाचार है। तो आप भी खा रहे हैं, आप 2G कोयला घोटाले को ऐसे नहीं खा रहे हैं, दोनों लोग खा रहे हैं। बताइए। हाँ, मैं खाली रविंदर जी यहाँ मौजूद हैं और मोदी से मैं पूछना चाहता हूँ कि मैं गुजरात मॉडल बनाऊंगा। भ्रष्टाचार की बात करते हैं, कर्नाटक का जो मुख्यमंत्री येदियुरप्पा है, ये सुन ले आप, जो है भ्रष्टाचार की जो बात करने वाले लोग हैं, मैं संक्षेप बात करूंगा। आज उनके बगल में बैठे जेल जाने वाले आदमी, और जहां विकास की बातें नहीं हो रही है। बनारस के अंदर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा करने में, एक मिनट, यहाँ पर इनके 3 MLA हैं और MP है, मेयर भी है, कोई विकास नहीं हुआ। इस पर चर्चा मैं पूछना चाहता हूँ कि गंगा के नाम लोग कहते हैं कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा। गंगा के नाम पर आया है उनका आज 3000 करोड़। आपने पढ़ लिया है जो भेजा है मोदी ने गंगा का, वो पढ़ लीजिए पहले। हम इन सभी लोगों से एक प्रश्न, चारों लोगों से पूछना चाहते हैं कि इस देश में अभी यूथ का बहुत ज़्यादा वोटर्स बहुत ज़्यादा हुए, यूथ के लिए समाजवादी पार्टी ने तो कुछ किया जो बोले उस पर खरे उतरे। हम इन तीनों लोगों से एक प्रश्न पूछना चाहते हैं, इसका जवाब यहीं पे दिया जाए मुझे। समाजवादी पार्टी की तालियां आपने समझ ली थी ना, तो उनके लिए सवाल नहीं है, बाकी सबके लिए बताइए यूथ के लिए क्या आपके लिए प्लान है। यहाँ पर फर्स्ट टाइम वोटर्स बहुत हैं और जो उत्साह भीड़ का नजर आ रहा है वो युवाओं की ही भीड़ है, चाहे वो ये आयातित कहें या फिर यहीं की। मोदी में और अखिलेश में क्या अंतर है? अखिलेश नौजवानों को बेरोजगार करके भत्ता बांट रहे हैं और मोदी रोजगार बांट करके लोगों को आगे बढ़ा रहे हैं, यह अंतर है। दूसरा मैं आता हूँ, हमारे मित्र ने कहा शहर की विकास करने के लिए तो 3 तरह के फैसला जनता को करने दीजिए, आप सब पार्टियों की टोपियों में है। हाँ, छोटे छोटे में सबसे ले लेते हैं। हाँ, देश में
अगर युवाओं की और अच्छे सुशासन की बात करने वाला कोई व्यक्ति है तो टाइम्स मैगजीन का वो आज का उदाहरण आपको प्रस्तुत होगा। 75% लोगों ने कहा कि देश का नेता केजरीवाल है। 49% लोगों ने कहा कि नरेंद्र मोदी के बारे में 51% लोग विरोध करते हैं। नौजवानों का नेता आज के समय केजरीवाल है, जिसके अंदर आने वाला भविष्य दिखाई देता है, बाकी के अंदर नहीं दिखाई देता। ये मैडम, ये 1 मिनट ओपी जी, इनका जो रविंदर जी ने बताया, ये केवल गुजरात के विधानसभा और उसकी राज्य सरकार की रिपोर्ट में केवल अकेले गुजरात में 10 लाख लोग जो है केवल गुजरात में बेरोजगार हैं, और ये देश की बेरोजगारी की बात करते हैं। एक बात बताइए, आप लोग सबका जो रिसर्च होता है वो सिर्फ मोदी के लिए होता है, सब मिल के पिंक पेपर ये रिसर्च इसलिए जरूरी है कि वो साबरमती की बात करके, गुजरात की बात करके लोगों को भ्रम में डालकर, लेकिन गोधरा का जो सना हाथ है उसको क्यों नहीं दिखा रहे हैं, ये बताने की जरूरत है। ये सारे लोगों का काम एक ही है, मोदी का विरोध। महाभारत में अभिमन्यु के खिलाफ सारे लोगों ने मिलकर लड़ा था, लेकिन तो चक्रव्यूह में फंस गया था। ना सुन लीजिए, लेकिन मेरा मोदी है, चलाएगा बाढ़ तो इनका चक्रव्यूह नहीं, सारे पीले ध्वस्त कर दिया जाएगा, सारे पीले ध्वस्त कर दिया जाएगा। हमारे साथी ने